धारावी बचाओ, धारावी बचाओ, धारावी बचाओ। गढ़ हमारा राजकुमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जरा जोर से, गढ़ हमारा राजकुमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गढ़ हमारा राजकुमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चंद्रशेखर भाई आगे बढ़ो, हमारे साथ है। चंद्रशेखर भाई आगे बढ़ो, हमारे साथ है। बचाओ, चलेगा, नहीं चलेगा। जरा जोर से, गढ़ हमारा राजकुमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गढ़ हमारा राजकुमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चंद्रशेखर भाई आगे बढ़ो, हमारे साथ है। चंद्रशेखर मकानों से धारावी बचाओ, चंद्रशेखर भाई आगे बढ़ो, हमारे साथ है। चंद्रशेखर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गढ़ हमारा राजकुमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गढ़ हमारा राजकुमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गढ़ हमारा राजकुमारा। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। भीम आर्मी की आवाज हमेशा धारावी करों के लिए उठती रही है और जब भी आपने देखा कि ये इन्होंने दहाड़ कर लोगों के लिए बात की है और आज फिर इन्होंने धारावी करों के हित में खड़े हो गए हैं और आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, एक रैली निकाली बाकायदा और ये समझाना चाहा लोगों को कि अगर धारावी करों को धारावी में घर नहीं मिलता है, अभी तो सिर्फ जमीन पर हम रैली निकाल रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि रास्ता रोको आंदोलन हो जाए, तमाम रास्ते चक्के जाम हो जाए। हम यहाँ पर हमारे साथ भीम आर्मी के जाहिद शेख मौजूद है, इनसे ही बात कर लेते हैं। जाहिद भाई, अगर क्या मामला है कि हर बार जब भी आपकी दहाड़ निकलती है तो धारावी करों के लिए निकलती है, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे धार्मिक मामला हो, चाहे लोगों के लिए हित की बात हो, चाहे उनकी जमीन बचाने की बात हो, घर के बदले के घर की बात हो, इन तमाम चीजों के लिए आज आपने प्रोटेस्ट किया, क्या वजह है, क्या खास चीज है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं एनएसओ न्यूज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि धारावी में जो दादागिरी जो अडानी ग्रुप कर रही है, घर घर जाके जबरदस्ती जो सर्वे कर रही है और लोगों को प्रॉब्लम दे रही है, इसके वजह से लोगों का बहुत सारे कंप्लेंट मेरे पास आया, चाहे वो धारावी मेन रोड के लोग रहने दो, चाहे वो 90 फीट के लोग रहने दो, चाहे वो मार्केट के लोग रहने दो, चाहे वो धार्मिक स्थल रहने दो, सभी लोग आ रहे कि जाहिद भाई भीम आर्मी क्यों शांत बैठी है, घर में लोग जबरदस्ती आ रहे हैं और हम उनको बोल रहे हैं कि ब्लूप्रिंट जाहिर करने के लिए, तो वो लोग नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से मैंने धारावी के लोगों को देखते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी हम लोग ने लाया था, धारावी में लाखों की तादाद में किया था। तो ये जो दादागिरी, जो तानाशाही, ये जो बीजेपी सरकार कर रही है, मैं सिंध सरकार नहीं बोलूंगा, ये जो बीजेपी सरकार कर रही है उसके निषेध में हमने एक पैदल मार्च रखा आज और धारावी के लोग यहाँ पे आए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक जबान पे ये भीम आर्मी की चाहत है, लोगों ने यहाँ पे इतना लोग जमा हुए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या चाहते हैं, क्या ब्लूप्रिंट सिर्फ चाहते हैं या पता करना चाहते हैं कि उनको घर कहाँ मिलेगा, कितने स्क्वायर फीट का मिलेगा, ये सारी चीजें जानकर क्या आप सर्वे करने दे देंगे, विकास करने दे देंगे? बिल्कुल, अगर धारावी के लोगों को ये पता चल जाए कि उनका घर कहाँ होगा, सेक्टर 1 की जगह है, सेक्टर 3 में होगा, सेक्टर 2 में होगा या धारावी में कहाँ होगा उनकी। अब धारावी के लोगों को कैसा है कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमको घर कहाँ दिया जाएगा, धारावी में दिया जाएगा कि मुलुंड में दिया जाएगा कि गोवंडी देवनार में दिया जाएगा। अब ऐसा हो गया है कि लोगों को भयभीत कर दिया गया है, लोगों को भयभीत कर दिया गया है। किस लिए? लोग डर चुके हैं, ये सर्वे से लोग डर रहे हैं कि हमको कहीं बाहर ना फेंक दिया जाए। तो अडानी से मुझे ये कहना है कि आपने अपने स्टेटमेंट में क्या किया था, आपने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था धारावी प्रोजेक्ट इज नॉट ए मेक मनी। आप उससे पैसा नहीं बनाना चाहते हो तो आप दिखाओ, आप लाखों करोड़ों रुपया नहीं कमाना चाहते हो तो लोगों की सेवा करना चाहते हो, आप अपने स्टेटमेंट में ये कहते हो। जब सेवा करना चाहते हो तो 350 स्क्वायर फीट क्यों, 500 स्क्वायर फीट दो ना। तो वही तो बात हम अपनी रखना चाहते हैं ना। धारावी कर यही तो बोलना चाह रहा है कि हमारी 500 स्क्वायर फुट का घर होना चाहिए, 700 घर का कमर्शियल होना चाहिए, 700 स्क्वायर फुट का घर के बदले घर मिलना चाहिए, कोई अपात्र और पात्र नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर के बदले स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, हॉस्पिटल किधर है, स्कूल किधर है, ये हमें बताइए। ऐसी झोपड़पट्टी से हटाकर हमको ऐसी झोपड़पट्टी में नहीं जाना है। जाहिद भाई, आपने बैनर यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि सर्वे बंद करो, धारावी करो की लड़ाई धारावी कर ही लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो लोग बिक रहे हैं।
लोग पीछे से कॉल कर रहे हैं, पैसा लेके कह रहे कि आओ सर्वे करो, हमारा सर्वे करो, और एक घर के बजाय दो दो घर सर्वे हो रहा है। देखिए यही तो मैं कहना चाहता हूँ ना, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग चैम्बूर में रहते हैं, कुछ लोग अपना क्या नाम है उसका प्रतीक्षा नगर रहते हैं, कुछ लोग साइन में रहते हैं, कोई बाहर से लोग आके यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, जो कि असली लड़ाई हम लोग की है, जो हम लोग धारावी कर रहे हैं। हमारी पैदाइश धारावी हुई है, हम पैदा हुए धारावी में, हमने गटर वाटर पानी शौचालय डब्बा लेके जाके हम लोगों ने देखा है यहाँ पे। आज जो बाहर के लोग जो डील कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर, वो अपना घर बचे। आजकल ऐसे ही हुआ है कि हमने हर एक नेताओं को बोलना चाहता हूँ, धारावी विधानसभा के सभी नेताओं ने खाली अपना घर भरा है, पब्लिक के लिए किसी ने नहीं सोचा है। बेचारे जो गरीब फुटपाथ पे रहते हैं उनके लिए कभी कोई नहीं सोचा, ये सोचने का काम भीम आर्मी ने किया। धार्मिक स्थल का मुद्दा भाई चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के लोगों ने ये मुद्दा उठाया। लोगों को 500 स्क्वायर फीट मिलना चाहिए, यही धारावी रेस्टोरेंट पे लाखों की तादाद में हम लोग आए यहाँ पे 500 स्क्वायर फीट की मांगनी के, दुकान के बदले दुकान, घर के बदले घर, और धारावी के लोगों को धारावी में ही घर मिलना चाहिए, ये हमारी मांगनी है। और ये जो मुलुंड का जो जीआर जो महाराष्ट्र सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, जो बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है कि हम धारावी के लोगों को धारावी में देंगे, और कुछ दलाल जो हमारे धारावी के लोग जो थोड़े बहुत, जो सबको नहीं बोलूंगा मैं, जो थोड़े बहुत जो लोग हैं, जो समझ लो 90% में से 10% जो दलाल जो हमारे धारावी के लोग हैं, जो अडानी के पीछे पीछे घूम रहे खुद के फायदे के लिए, वो लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि तुम लोग को अपने खुद 2 पैसे के लिए पूरी धारावी को बर्बाद मत करो, और धारावी के लोगों को धारावी में ही घर मिलेगा। ये जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भाई चंद्रशेखर आजाद आए, भीम आर्मी खड़े रही, तो लोगों ने उसको सपोर्ट किया। आपने देखा कि आज पूरे रोड पे लोग मेरे सपोर्ट पे, जहां मैं आके खड़ा था, मेरे पीछे पीछे लोगों ने ये धारावी करते, ये कोई बाहर से मुलुंड से, साइन से, चैम्बूर से, बाहर से लोग नहीं आए थे। लोग भीम आर्मी से मोहब्बत करते हैं, चंद्रशेखर आजाद भाई से मोहब्बत करते हैं, और सभी लोगों यहाँ पे आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अडानी ग्रुप को कहना चाहता हूँ कि ये धारावी मुंबई 4017 है और यहाँ पे आपको खतरा है। मेहरबानी करके आप जबरदस्ती जो सर्वे जो जाके डराने बराने का जो काम कर रहे हो, ये भीम आर्मी चुप बैठने वाली नहीं है। ये कोई दूसरा पैसा लेके बिकने वाले नेता नहीं है भीम आर्मी। भीम आर्मी ना कभी बिकी है ना आगे बिकेगी। भीम आर्मी पहले भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती थी और अभी भी उठाती है और आगे उठाती रहेगी। मेरे ऊपर एक केस मत बनाओ। अगर धार्मिक स्थल पे अगर लोग संविधान के दायरे पे रह के अगर लोगों से बोलने का अधिकार जो ये बीजेपी सरकार चल रही है मुझ पे केस बना रही है, मैं एक केस नहीं शायद तुम 100 केस बना दो, जो भी भीम आर्मी डरने वाली नहीं है। तुमको क्या लगता है कि तुम ये कुछ दलालों को खरीद कर कुछ अपने नेताओं को सब नगर सेवक एमएलए एमपी को खरीद कर क्या भीम आर्मी को क्या खरीदने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। भीम आर्मी धारावी के लोगों के साथ है और आगे रहेगी। हमने देखा है लल्लू भाई कंपाउंड में कि यहाँ के लोगों को भेजने के बाद वहाँ के लोग पानी के लिए तरसे, लाइट के लिए तरसे। आज भी वहाँ आप जाके देखेंगे तो लोगों को पार्किंग की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। वहाँ के बच्चे स्कूल कितना दूर जाते हैं, वहाँ कब्रिस्तान कितना दूर है, वहाँ मंदिर कितना दूर है, बुद्ध विहार कितना दूर है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे सोने की चिड़िया जो हमने बनाया है, जो हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना एक किया है, ये दलदल था, ये खाड़ी थी, तब कोई नेता नहीं दिखा यहाँ पे। आज से 50 साल पहले की धारावी आप उठाकर देखो तो यहाँ पे बम्बू गाड़कर तालपत्री लगाकर हम रहते थे। हमारे घर वाले जो है हमारे बुजुर्ग लोग अपने खून पसीने की कमाई से आज इस धारावी को खड़ा किया है। और जहाँ नेता लोग हैं वो सिर्फ हमारे को चुनाव के टाइम नजर आते हैं। चुनाव के टाइम बड़े बड़े खासदार, बड़े बड़े आमदार आते हैं, बड़े बड़े राजनेता आते हैं कि हम आपको 500 स्क्वायर फुट दिलाएंगे, लेकिन मंत्रालय के अंदर धारावी की आवाज बनकर कोई नहीं उठता है। कि जिस तरह से आपने कहा डंपिंग ग्राउंड की, तो अब ये सिर्फ मुलुंड का डंपिंग ग्राउंड नहीं, अब यहाँ पे पता चल रहा है कि देवनार का डंपिंग ग्राउंड भी ले रहे हैं। वो जगह जहाँ पे टीवी से आज भी लोग परेशान हैं, धारावी कर को वहां फेंकने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी सरकार, ये मैं शिंदे सरकार नहीं बोलूंगा, ये बीजेपी सरकार है, ये देवेंद्र फडणवीस सरकार है, जो रिमोट कंट्रोल देवेंद्र फडणवीस जी के पास है। और वो अडानी से मिलके धारावी के लोगों को यहाँ पे बाहर फेंकने का काम कर रहे हैं।
और कुछ लोग यहाँ दलाल जो बिक रहे वो बिके, वो हमको फर्क नहीं पड़ता है। मगर भीम आर्मी धारावी के लोगों के साथ है और कल भी रहेगी। अगर हमारी जान क्यों ना चले जाए, हमारी पैदाइश धारावी में, हम पैदा हुए धारावी में, हम लोग यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब धारावी के लोग हैं और वो यहाँ पैदा हुए, यहाँ रहे। हम कोई बाहर से लोग नहीं बुलाए। आज भी तुमने मोर्चे में देखा लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि लोग रोड पे वो अपना आक्रोश जता रहे थे। मैं बीजेपी सरकार का जाहिर निषेध करता हूँ और अडानी ग्रुप का जाहिर निषेध करता हूँ। शायद भाई मैं ये बात कहूंगा कि जब भी कोई अडानी के विरोध पे खड़ा होता है, जब भी कोई इस तरह की आवाज निकालता है, तो लोग ये सवाल उठाते हैं क्या इनको पैकेट नहीं पहुंचा क्या अडानी का, क्या इनको माल नहीं पहुंच पाया क्या? देखिए, जिसको माल मिल रहा है और कुछ दलाल है, मेरे ही भाई है और मेरे ही बहनें हैं जो जाके अडानी के साथ में जाके सर्वे करा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप अपना विकास तो कर लोगे, कल मरने के बाद उसकी लाठी में आवाज नहीं आती है। कल वो भी बैठा है। अगर तुम आज अपने आप का घर का विकास करते हो, आज नेताओं घर का विकास कर रहे हैं, अपने घर का ही देख रहे हैं। मैं पब्लिक का कोई नहीं सोच रहा है। बेचारे जो रोड पे धंधा लगा रहे हैं उनका कोई नहीं सोच रहा है। जो बेचारे 10 बाय 10 के घर में रहते हैं उनका कोई नहीं सोचा। जिसका गोडाउन है, जिसकी दुकानें हैं, कि सबको अपने अपने झोल में पड़ी है, वो झोल करते करे, मगर ये सब पैसा यही रह जाने वाला है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप धारावी करो, धारावी के लिए आप ये जो दलालीगिरी कर रहे हैं वो बंद करो और सब मिलकर उनको प्लान बोलो जाहिर करने। हम सर्वे के विरोध नहीं है, हमको खाली लिख के कि आपकी मांगे क्या है, क्या चाहते हैं धारावीकर और क्या चाहती है भीम आर्मी? देखो, भीम आर्मी यही चाहती है धारावी के लोगों को धारावी में घर मिलना चाहिए। बेचारे जो फुटपाथ पे धंधा कर रहे हैं उनके लिए एक हॉकर जोन हॉकर जोन बना के दिया जाए धारावी में भी। हमारी जितनी धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो बुद्ध विहार हो, चाहे वो चर्च हो, जितने भी धार्मिक स्थल हो सब इधर ही होना चाहिए। जितने कमर्शियल दुकानें हैं उनको यही मिलना चाहिए। हमारी रास्ते किधर होगी, हमारे शौचालय का लाइन किधर होगा, हमारी पार्किंग जोन किधर होगी, हमारे गार्डन किधर होंगे, हमारे हॉस्पिटल किधर होंगे, हमारी स्कूल किधर होंगे, हमारी कॉलेज किधर होगी, वो सब ब्लूप्रिंट अडानी और यहाँ की सरकार को जाहिर करना चाहिए। और जो मुलुंड का जो तुमने तोड़ के जो जीआर निकाला है कि हम तोड़ के मुलुंड में फेंकेंगे, कांजू मार्ग में फेंकेंगे, वडाला में फेंकेंगे, जो बाहर कुरला में फेंकोगे, वो सभी जगह का जीआर आप वो कैंसिल करो और धारावी के लोगों को धारावी में जगह दो। हम आपके साथ हैं, हम खुद घर घर जाके आपका सर्वे करेंगे। अगर आपने जबरदस्ती सर्वे किया तो भीम आर्मी उसका निषेध करेगी और गली गली जाएगी, घर घर जाएगी। आज तुमको धारावी बचाओ आंदोलन से इतना डर लग रहा है, कल भीम आर्मी अगर आगे अभी कूद चुकी है, इससे पहले भी कूदी थी। धारावी बचाओ आंदोलन अपना काम करेगी, भीम आर्मी अपना काम करेगी। क्या भीम आर्मी का ये कदम ठीक है? क्या ये सही कर रहे हैं? ना सही बात बोले हैं। क्या बोले? बोले जितना बात बोले सही वाला बात बोले हैं। हम लोग हाँ ना सही बात बोले तो पूरा होना चाहिए। हाँ जैसे वो बोले भाई तैसे होना चाहिए। अब हिये मिलेगा यहाँ के आदमी को हिये मिलना चाहिए, बिहार के आदमी को बिहार में मिलना चाहिए ना। क्या बोल रहे हो? जी बिल्कुल, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा। इनका नाम क्या है हम नहीं जानते हैं कि नाम क्या है इनका। जाहिद अली साहब, जाहिद अली साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि हमारा बिजनेस कारोबार सब यही धारावी में बहुत सा गरीबों का जो ऐसे कि उम्मीद जुड़ा हुआ है, समझी कि नहीं। और कहीं कहीं से लोग दूर दूर से जो ऐसे कि यूपी से, झारखंड से, बिहार से सब लोग आते हैं और यहाँ पर गुजारा करते हैं। अपने 25 सालों से हमने खुद गुजारा किया यहाँ पे और सस्ते में हमको यहाँ पर गुजारा हो जाता है। यहाँ पे सुविधा है हर कुछ का। हमने इस धारावी को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते हैं, हमें धारावी ही चाहिए। खा रहे हैं हम लोग, हमारे 10 को परवरिश कर रहे हैं धारावी के अंदर में। तो धारावी के जो बात भाई बोला है सही वाला बात बोला है ना। कोनो कर 10 को परिवार चला रहे हैं ना हम लोग। ये धारावी के प्रवासी मजदूर हैं जो अपना दर्द जाहिर करे कि धारावी अगर डेवलप हो जाएगी तो इनके परिवार को कौन पालेगा। ये इतनी दूर से वहां पर आते हैं और अपने बच्चों का सहारा बनता है, क्योंकि धारावी एक ऐसी चीज है जहां पर हर बिजनेस यहाँ पर मौजूद है। कोई बैग का काम कर रहा है, कोई बेल्ट का काम कर रहा है, कोई लेदर बैग का काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी फैक्ट्री में मौजूद हैं, जो लेदर गारमेंट में है और यहाँ पर वो बहुत सारे काम ऐसे करे जिन पर लोगों के परिवार चल रहा है। अगर वो परिवार इनका खत्म हो जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे लड़ोगे? उनके पास सरकार है, उनके पास पुलिस है, उनके पास पैसा है, कैसे लड़ोगे? जहां आप आगे बढ़ोगे आप पे केस होगा और आप जेल की सलाखों के पीछे नजर आओगे। देखो, मेरे पास धारावी की जनता है,
मेरे पास धारावी की जनता, ये मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है और ये ताकत मेरे पास है। आपने देखा अभी चंद्रशेखर भाई आए थे, ये ताकत मेरे साथ धारावी की जनता खड़ी थी। उसके बाद में आज का मोर्चा देखा तो धारावी की जनता मेरे साथ में खड़ी थी। ये मेरी ताकत है। और इससे पहले भी मेरे ऊपर कितने गुने दाखिल, खोटे खोटे गुने दाखिल किए, बाद में खुद ही सी समरी करते कि नहीं ये झूठा है, बेकसूर है, क्योंकि मैंने कभी गलत किया नहीं हूं, ना मैं आगे गलत करता नहीं हूं मैं, और आगे करूंगा भी नहीं। मगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो अडानी जो गलत जाके घर घर जाके लोगों को जो डरा के धमका के सर्वे कर रही है, हम उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अभी आने वाले वक्त से, अभी कल से कंटाउन शुरू, जहां जहां ये सर्वे करने जाएंगे हम उसका निषेध करेंगे और गली गली जाके उनको रोकने का काम करेंगे बीआरबी की टीम। कि जिस तरह से मैंने परसों एक इंटरव्यू लिया था, वहां पर एक बंदे ने कहा था कि आफाक भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमको 350 स्क्वायर फीट दे रहे हैं, इतना बड़ा तो उनका अडानी का सिर्फ नहाने की जगह होगी, उनका बाथरूम होगा, तो मुझे 350 स्क्वायर फीट देगी, उसमें मेरा बच्चा कहाँ रहेगा, उसकी बेटी कहाँ रहेगी, मेरी बहू कहाँ रहेगी और मैं कहाँ रहूंगा। मैं झोपड़पट्टी में हूँ, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाकर मैं रह रहा हूँ, मेरा परिवार चल रहा है। लेकिन जब ये एक बिल्डिंग देगी 350 स्क्वायर फीट की, तो मेरा इतना परिवार बड़ा कहाँ जाएगा? क्या मैं किराए पे लेकर बाहर भेजूंगा उनको? देखिए यही बात है ना, ठीक है उनका तो चलो ठीक है, आदमी है, जो औरतें रहती है जिसके हस्बैंड नहीं है, उनकी 4 बेटियां हैं, 2-3 बेटे हैं, अगर वो 2-3 माला बनाते हैं, दो माले का अगर 5-5, 6-6 हजार रुपए अगर भाड़ा आता है, तो उससे घर गृहस्थी उनकी चलती है। वो घर में जाके वो अपना काम करके अपने बच्चों का पोलियो पाचन करते हैं। आज ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार, ये अडानी के ग्रुप जो सर्वे कर रही है, उनका रोजगार भी छीना जा रहा है। उनके साथ में इतना अन्याय क्यों? क्योंकि तुम 350 स्क्वायर फीट दोगे, उनका जो मेंटेनेंस होगा, उनका जो मेंटेनेंस है, लाइट बिल है, पानी का है, वो सब किधर से लाके देंगे? वो पैसा कहाँ से आएगा? आज तो चलो ठीक है 3 माला बनाए, 2 माले का वो भाड़ा मिलता है, तो उनका घर खर्चा 10 बाय 10 का रहते, उनका घर खर्चा नीचे रहते हैं, 2 भाड़ा मिल जाता है। रोड वाले जो बेचारे फुटपाथ में वो धंधा करते हैं, उनसे रोज का वो 500 रुपए कमाते हैं और कमा के अपना घर चलाते हैं। धारावी में, ये धारावी एक मिनी इंडिया है, यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे बेचारे वो बाहर ये मुल्लड़ फेंक रही है बीजेपी सरकार को। आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा में अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे, लोगों को लड़ाना, लोगों को भिड़ाना, ये लोगों का घर तोड़ना, ये क्या नाम है इसका, रोड के लोगों को बाहर फेंकना, तो आने वाली जनता बहुत समझदार है। आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा में ये बीजेपी, मैं शिंदे सरकार नहीं बोलूंगा, ये बीजेपी सरकार को घर में बैठना पड़ेगा। सवाल तो यूं तो बहुत सारे हैं, क्योंकि धारावी करो के बहुत सारे गटर मीटर वाटर को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं। उन तमाम सवाल का जवाब इस वक्त नहीं ले सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें कि यही वो धारावी है जो 100 करोड़ का ज्यादा टर्नओवर सरकार को देती है। 1 मिलियन से ज्यादा ये सरकार को टर्नओवर देती है। क्यों देती है? क्योंकि यहाँ पर ये प्रवासी मजदूर रहते हैं। यहाँ पर ये वो प्रवासी मजदूर है जो यूपी बिहार से आकर धारावी को ऐसा बनाया उन्होंने कि आज इंटरनेशनल लेवल से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। लोग यहाँ पर आकर यहाँ की वो चीजें बनी हुई लेकर जा रहे हैं जो धारावीकर अपने खून पसीने से घर में बैठ के बनाते हैं। और जब इनका ये परिवार बिखर जाएगा, जब ये घर धारावी टूट जाएगी, तो ये प्रवासी मजदूर अपने घर चले जाएंगे। धारावी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, धारावी को जानने वाला भी कोई नहीं होगा, ना ही उसको पहचानने वाला होगा। धारावी का अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शर्त यही है कि डेवलपर को चाहिए कि वो डेवलप इस तरह करे कि एक इंडस्ट्रियल बनाए जहां पर ये मजदूर रह सके, अपना काम कर सके और वहां पर सारी सुख सुविधा हो और हर चीज की अलग अलग जगहें हो। चाहे वो मार्केट सिस्टम समझ लीजिए कि यहाँ पर पूरा कारोबार इसका चलेगा, यहाँ पर इसका चलेगा, और खास करके ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर मिले, तभी इनका गुजर बसर हो पाएगा। वरना लाखों परिवार भूखे मरेंगे और इसका सारा श्रेय जाएगा अडानी एंड ग्रुप को, या जो भी विकासक होगा उसको जाएगा। क्योंकि डेवलपमेंट करना धारावी का आसान नहीं है, इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ कर डेवलप करना चाहिए। और वही अगर किसी ने रास्ता इख्तियार किया तो शायद धारावीकर खुश होंगे, वरना धारावीकर नाराज भी होंगे और विरोध भी करेंगे, सड़क पे भी उतरेंगे, जमीन पर भी लेटेंगे और हो सकता है वो अपनी जान भी दे सके। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन इंडिया।